दोस्तों, स्वागत है आपका डीके फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का रिजल्ट आया है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के बारे में कि अभी कट ऑफ कितने पे जारी हुआ, रिजल्ट आया, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, इसके बाद आपका मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी, तमाम सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। फर्स्ट में हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, जनरल के कैंडिडेट्स 35% पर क्वालिफाई किए हैं, ओबीसी एससी एसटी 33% पर क्वालिफाई किए हैं। मेन चीज़ है आपका इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो सभी को पता है कि अभी कट ऑफ दिया है, रिजल्ट दिया है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपका 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगी। उसके बाद आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किए हैं, वो 10th का सर्टिफिकेट इसलिए मांगता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मैचिंग किया जाता है 12th के साथ। मेन 10th का सर्टिफिकेट जो है डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग होता है। इसके बाद आपको 12th का होगा। उसके बाद आपको जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूईएस से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट वहाँ प्रोवाइड करना होगा। तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि इस भर्ती में स्टेट वाइज सीटें दी गई हैं और स्टेट वाइज सीट देने के बाद स्टेट वाइज आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है, पीआरसी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको आवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। और आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या होगी, अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है आयोग के तरफ से। जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो भी बोर्ड बना है, बोर्ड एग्जाम ले रही है, उसके तरफ से अभी ये डेट फाइनल नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ ये है कि मेडिकल में कितना लड़कों को क्वालिफाई कराएगा, या कितने या जितने भी रिजल्ट आया है सबको मेडिकल में क्वालिफाई करा देगा, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो ये सीआईएसएफ है या जो भी फोर्सेज, तमाम फोर्सेज हैं लेती हैं भर्तियां, इनको देखिए कहीं ना कहीं छांटने के लिए एक छोटा भी जो होता है आपके डॉक्यूमेंट में, कोई भी गलती बहुत बड़ी चीज होती है आपके लिए। उसके लिए तो बहुत माइनर गलती है आपके लिए कि उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सर बाद में कर लेंगे, सर दूसरा डेट दे दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट ले जाएं सही तरीके से ले जाएं, सही करके ले जाएं। और आपकी जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका जो फॉर्म भरने का डेट था 4/3/2022, तो इससे पहले पहले तक का ये डॉक्यूमेंट सभी बना होना चाहिए। नहीं तो आप इसके बाद के डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो बोर्ड आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्क्वालीफाई ही कर देगा, वो डिस्क्वालीफाई करने का उसको एक ऑप्शन आप दे रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई भी करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रह गया आपका मेडिकल। तो मेडिकल में तो सब आपको पता ही है, मेडिकल में आँख चेक करना है, फोर्स के हिसाब से फोर्स का रूल होता है, सभी अलग अलग फोर्सेज के अलग अलग रूल होते हैं, पैमाना होता है, उस पैमाने पर आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। और बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे थे, बहुत सारे जो लड़के हैं कमेंट कर रहे थे कि सर मेडिकल में टैटू का क्या ये है। तो उसमें बता दें आपको, टैटू देखिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपको मेडिकल क्वालिफाई करना है इसमें, तो टैटू आपका सैल्यूटिंग हैंड जो होता है ना, हमारा दाहिना हाथ, ये इससे हम सैल्यूट देते हैं, और अगर टैटू रहेगा तो यहाँ पर दिखेगा। तो क्या चाहिए आपको, सैल्यूटिंग हैंड पर टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, सैल्यूटिंग हैंड मतलब दाहिना हाथ, दाहिना हाथ पर आपका टैटू नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर हम ऐसे सैल्यूट करते हैं तो यहाँ वो दिखता है। ठीक है, अगर आपका टैटू बाएं हाथ पर है, सपोज करिए ये मेरा बायां हाथ है, और आपको मैं बता रहा हूँ बताने के लिए, ऐसे तो ये मेरा दाहिना हाथ है, मेरे हाथ पे खुद ही टैटू है। तो ये आपका अगर बायां हाथ है तो जो टैटू होना चाहिए आपका, इसके और एल्बो के बीच, ये रिस्ट हो गया और एल्बो के बीच जितनी दूरी है, इस दूरी का 1/4 आपका टैटू होना चाहिए, तब आपको मेडिकल में टैटू क्वालिफाई करा देगा। अदरवाइज अगर ये टैटू आपका कहीं भी गर्दन पर
या हाथ में बाजू में कहीं भी ऐसे बनवाए हुए हैं, तो उस चीज को आप लोग अभी से ही ठीक करा लें, वरना आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ, आपको बोर्ड डिस्क्वालीफाई कर देगा मेडिकल में। अब मेडिकल के बाद रह गया एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए कि इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो आपको बता दें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक स्टेट के लिए अलग अलग, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग अलर्ट होती है। तो मेरिट स्टेट वाइज वैकेंसीज के ऊपर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अलॉटेड इन स्टेट होता है, अलग अलग स्टेट के लिए अलॉट होता है, उसके थ्रू बनता है। जैसा कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं बिहार का। बिहार में जो है 58 वैकेंसी है जो इंटायर स्टेट का है, और 65 वैकेंसी है जो नक्सल प्रभावित जिलों का है। ठीक है, मतलब 58 सभी जिलों के लिए है, और नक्सल प्रभावित जिले हैं जो उनके लिए 65 है। तो इसमें फाइनल मेरिट क्या होगी कि आपको 65 ही सीट पर फाइनल मेरिट बनेगी। जो इंटायर बिहार के पूरे लड़के होंगे उनको इसी वैकेंसीज के ऊपर उनकी मेरिट बनाई जाएगी। और जैसा कि आपको बता दें कि जो फाइनल मेरिट होगी वो अभी तो कट ऑफ एक दे दिया, क्वालिफाई करा दिया आपको। जो फाइनल मेरिट होगी, फाइनल मेरिट देखिए सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की आप पीछे भी अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट वैकेंसी इसकी आई थी फर्स्ट बार 2015 में आई थी 85 सीट पर। ठीक है, तो उसमें भी सभी प्रोसेस करने के बाद फाइनल मेरिट जो तैयार हुआ था वो 87 85 प्लस पर बना था। तो आप ये ना मान के चले कि हमारा 35% नंबर है, हमारा 45% नंबर है, हमारा 60% नंबर है, तो हमको फाइनल मेरिट ही बन जाएगा। ठीक है, आप अपना जो भी इसके बाद का प्रोसेस है वो करें। प्रोसेस के बाद आपका मेडिकल प्रोसेस जो है वो भी करें। उसके बाद जो फाइनल मेरिट है इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बंदों को क्वालिफाई करा दिया है। मेडिकल में 2 से 3 गुना नंबर ऑफ सीटेज के बंदों को क्वालिफाई कराएगा। ये भी बहुत आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ठीक है, 2 से 3 गुना। इसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट होगी, फाइनल मेरिट उम्मीद करते हैं आपको 85 प्लस 87 प्लस ऐसे करके बनेगा। हर एक स्टेट की अलग अलग अपनी सीटें हैं, उसके थ्रू बनेगा। बाकी जो है और कुछ भी अगर इसके बारे में अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पर आपको देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।